Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 8 Winds, Storm and Cyclone. देखिए वाइंड्स मतलब के बहती हुई हवा जिसको यानी कि जिस तरह से अगर बात करें वायु के जो मूव कर रही है जैसे एयर मूविंग एयर तो यानी कि वो क्या कहलाती है भाई वाइंड्स स्टॉर्म यानी कि तूफान आंधी एंड साइक्लोन्स साइक्लोन यानी कि चक्रवात या फिर समुद्री तूफान। देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसे। ओडिशा was hit by a cyclone with wind speed of 200 km/h on 18 अक्टूबर 1999। देखिए ओडिशा के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त साइक्लोन आया मतलब समुद्री तूफान चक्रवात आया जिसकी स्पीड क्या थी वायु की स्पीड उसमें 200 किलोमीटर/h की थी। कब आया 18 अक्टूबर 1999 को। द साइक्लोन सैम्स्ट यानी कि 45,000 हाउस मेकिंग 7 लाख पीपल्स होमलेस। तो मतलब कि 45,000 घरों को गिरा दिया और जिसकी वजह से 7 लाख लोग बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर उसी साल 29 अक्टूबर को फिर ए सेकंड साइक्लोन विद वाइंड स्पीड दोबारा फिर साइक्लोन आया जिसकी स्पीड क्या थी 260 किलोमीटर/h थी। स्पीड क्या थी 260 किलोमीटर और हिट ओडिशा अगेन उड़ीसा में ही दोबारा से आया। इट वाज accompanied बाय वाटर वेव अबाउट 9 मीटर हाई। पानी की जो तरंगें थी 9 मीटर ऊपर तक उठ रही थी समुद्र से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी जो करोड़ों में थी वो भी क्या होगी ख़त्म हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर साइक्लोन की वजह से खेती बाड़ी भी प्रभावित हुई। ट्रांसपोर्ट भी मतलब कि प्रभावित हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम भी ख़त्म हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और बिजली की सप्लाई के ऊपर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा। तो देखिए तो इमेज दिखाई हुई है सैटेलाइट के द्वारा साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा के अंदर जो साइक्लोन था तो उसकी ये क्या दिखाई हुई है भाई इमेज दिखाई हुई है समुंदर से ऊपर तूफान की तरफ ये जो बन रहा है। तो ये मतलब कि साइक्लोन है समुद्र के अंदर बनते हैं ये। इस तूफान की तस्वीर दिखाई हुई है सैटेलाइट के द्वारा ऊपर से ली हुई तस्वीरें हैं ये जिनके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है तो वो ये काम सारा करता है। दिल्ली के अंदर हमारा ऑफिस है इसका। तो देखिए फिर इसके बाद वट आर द साइक्लोन्स साइक्लोन क्या होता है। हाउ आर दी फॉर्म्ड कैसे बनता है ये। वाई आर दी सो डिस्ट्रक्टिव क्यों इतना नुकसानदायक है ये खतर मतलब कि ये कह सकते हैं तबाही लेके आने वाला है। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें मिलेंगे। वी बिगेन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वायु से जो बहुत सी एक्टिविटी होती हैं। दीज एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन्स वो कुछ बेसिक बातें बताती हैं जो साइक्लोन के अंदर भी होती हैं। तो बिफोर वी बिगिन हम स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर दैट हम ये जान लेते हैं दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। द मूविंग एयर जो एयर मूव कर रही है उसको एयर को फिर हम क्या बोल देते हैं वाइंड बोल देते हैं भाई बहती हुई हवा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं एयर एक्सप्रेस मतलब कि
वायु क्या करती है, प्रेशर डालती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, वायु डालती है प्रेशर। एक्टिविटी में हम कर रहे हैं 8.1 में। व्हेन वेयर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग बी वेरी केयरफुली, जो मतलब कि हीट करने की यानी कि आग के ऊपर जो एक्टिविटी है उन्हें ध्यान से कीजिए। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर पर्सन फ्रॉम द योर फैमिली आर कैरी आउट दीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। जो ऐसी एक्टिविटी हैं जो आग के ऊपर हैं, या तो वह घर में बड़ों की प्रेजेंस में करें या फिर टीचर की प्रेजेंस में करें। देखिए एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये। यू नीड टू बॉयल वाटर इन दी फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी में तुम्हें पानी को बॉयल करना पड़ेगा। टेक ए टीन, एक टीन ले लीजिए, डब्बा ले लीजिए या फिर कोई पीपा ले लीजिए। विद ए लीड, वो ऊपर ताकि बंद भी किया जा सके। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, आधा पानी से भर लीजिए। हीट कैन ऑन कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल, कैंडल की फ्लेम पे या फिर कोई और भी आग से हम उसे गर्म कर सकते हैं तब तक उबलना शुरू ना हो जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट में पानी उबल जाएगा। ब्लो आउट द कैंडल्स, कैंडल्स को भी बंद कर दीजिए। इमिडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, और पूरी तरह से उसकी जो लीड है उसका ढक्कन वो बंद कर दीजिए। बी केयरफुली इन हैंडलिंग द हॉट कैन, ध्यान से हैंडल करना है, कहीं हाथ मत जला लेना। तो पुट द कैन केयरफुली इन ए स्लो मेटालिक वेसल्स, तो मतलब कि उसको ध्यान से पुट द कैन केयरफुली इन ए स्लो मेटालिक वेसल आर ए वाश बीन्स, कोई मेटल के बर्तन में या फिर वाश बेसन में उसको रखिए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उसके ऊपर ताज़ा पानी डालिए, कैन के ऊपर जो गर्म है उसके अंदर पानी। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन, कैन की शेप के साथ क्या हो जाएगा। देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जैसे ये दिखा रखा है। ये गर्म कर रखा था, ये कैन गर्म किया, इसमें पानी डाला, फिर ये ठंडा करके बाहर रखा, इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालते ही इसकी शेप इस तरह से हो गई, ये इस तरह की शेप थी, ये चेंज होकर ऐसी शेप बन गई भाई। तो ये सारा का सारा इसका कारण क्या है, ये भी देखिए एयर का प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। देखते हैं हम इसको सारे को एक एक करके। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड, तुम क्या गैस लगा सकते हो क्यों कैन की जो शेप है वो डिस्ट्रॉय होगी, चेंज हो गई है एक तरह से। तो इफ़ यू कैन नॉट गेट टीन कैन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, अगर तुम्हारे पास ऐसा टीन नहीं है तो तुम प्लास्टिक की बोतल को भी ऐसा कर सकते हो। फिल इट विद वाटर, एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली इट टाइटली, इस बोतल को ऊपर से कैप टाइट करके प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, और फिर ठंडे पानी के अंदर उसको डालिए गर्म करके, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई ए काइट, चाहे तुम कई बार हवा के अंदर पतंग उड़ाते हो। कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, पीछे तुम्हारी कोई हेल्प करता है। तो देखिए इफ़ यू आर इन बोट, जब तुम बोट में होते हो किश्ती में, इट इज़ ईजियर टू रो इन दियर वाइंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, जिस दिशा में हवा होती है उस दिशा में आसानी से बोट चलती है, इतना ज़्यादा जोर नहीं लगता। तो डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स, तुम ये भी जानते हो कि वायु के विरुद्ध साइकिल को चलाना इतना आसान नहीं होता। यू नाउ व्हाट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट, हम बाइसिकल के टायरों में या बाइक गाड़ी के टायरों में हवा क्यों डालते हैं। आल्सो यू नाउ दैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर में ब्रस्ट, और जब ज़्यादा हवा उसमें भर दें तो साइकिल की ट्यूब फट भी जाती है। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द टब, तो इस तरह से इन सभी के बीच में, ट्यूब के बीच में जो एयर है वो क्या करती है। तो देखिए तो डिस्कस विद यूर फ्रेंड हाउ एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स की पिट शेप, किस तरह से उसकी शेप प्रदान कर देती है वायु। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, सभी बातों से हमें ये पता चलता है भाई वायु दाब डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ द ट्री ब्रांच फ्लैग्स फ्लोटर वाइंड, इसी तरह से पत्ते जो होते हैं पेड़ों के हिलते हैं, या फिर हम झंडे को लहराते हुए देखते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है,
वायु के प्रेशर की वजह से ही लहरा रहा होता है। तो ये सभी इसका कारण है। देखिए तो इज ब्लोविंग्स, तो यू कैन लिस्ट सम ऑफ द एक्टिविटी एक्सपीरियंस विद सो दैट एयर हैज प्रेशर। तुम और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस साझा कर सकते हो जो प्रेशर डालती है वायु। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन, यानी कि जो कैन था वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका कारण भी यही है भाई, वायु जब हमने उसको वायु का दबाव की वजह से ऐसा ही हुआ है। एज वाटर इज पोर्स ओवर द कैन, जब पानी उसके ऊपर डाला हमने ठंडा। सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, कुछ स्टीम क्या होगी भाई कंडेंस हो गई और उसकी फिर क्या होगी भाई जगह उसकी कम घेर ली, तो इनका रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और उसके अंदर हवा क्या होगी फिर कम हो गई भाई। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, अंदर प्रेशर क्या हो गया कम, और बाहर वायु का प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो गया अंदर से पिचक गई फिर वो, क्योंकि वो कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया यानी कि जो उसकी स्टीम थी वो पानी में बदल गई और उसने जगह क्या कर ली कम घेर ली, और उसके अंदर जगह क्या होगी वायु की, वायु क्या होगी कम हो गई। अंदर दबाव कम हो गया, बाहर वायु का दबाव ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया भाई पिचक गया ये कैन, ये डब्बा जो हमने लिया था। तो ये इसका रीज़न है। तो द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड कैन डिक्रीज देन द प्रेशर एक्सर्ट इन द एयर फ्रॉम द आउटसाइड द कैन, ये इसका क्या था रीज़न था। एज द रिजल्ट कैन गेट से कंप्रेस, इसकी वजह से कैन क्या हो गया कंप्रेस हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है तो वायु क्या करती है दाब डालती है। तो हम यहीं तक करेंगे आज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।